सप्तम सोपान उत्तरकांड। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और प्रवासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक अर्थात मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परात्र दुख पावई। सिर धोने धोने पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है और काल कर्म तथा ईश्वर को झूठ ही दोष लगाता है। यही दान कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्पयांत दुख दाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। नर तन पाई विषय मन दे, पलटे सुधाते सठ विष ले। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मुख अमृत से बदलकर विष लेते हैं। ताही कबहु भल कहि न कोई, गुंजाग्राही परसमनि खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता जो पारसमणि खोकर कर्जने अर्थात घूंसी लेता है। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीवन अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों अंडज पिंडज पुष्मज और अंकुरज में 84 लाख योनियां हैं। यह अविनाशी जीव माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कब हुंकारी
करुणानर देते से बिनु हेतु स्नेही, और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नरतन भव बारिधि का बेरो, सन्मुख मारुतयानुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। कर्णधार सद्गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस दृढ़ नाव के मल्लाह सद्गुरु हैं। ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहज ही में प्राप्त है। जो न तराई भव सागर, नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंद मते, आत्मन गति जाय। जो मनुष्य भवसागर पार होने के ऐसे साज समानों को पाकर भवसागर पार नहीं होता है, वह कृतघ्न नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।